रिकॉर्डिंग मिले इसके बाद। ओके तो मैंने बताया था कि किस प्रकार से जो है देयर आर 3 डिविजन्स। प्रभु अर्जुन नरक क्यों गए थे, एंड में पूछेगा। अच्छा क्वेश्चन है भी ठीक है। तो 3 सेक्शन होते हैं गीता के, मैंने बताया था। उसके पहले 6 पार्ट, बीच के 6 और आखिरी के 6, है ना। जो फर्स्ट 6 है उसमें कर्म, आत्मा, ज्ञान, इन सब के विषय में बताया जाता है। और जो बीच के 6 7 से 12 उसमें बेसिकली क्या आता है, भक्ति के विषय में कि किस प्रकार से भक्ति योग और भक्ति योग की क्या विशेषता मानता है, दैट वी हैव डिस्कस देयर। ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट सेक्शन आएगा इसका, उसमें आएगा 13 to 18। उसके अंदर उन्हीं विषय के विषय में जो कि हमने 12 चैप्टर तक पूछा होगा, करा होगा, वो इसका समरी वर्जन आएगा। ठीक है। तो अब देखा किस प्रकार से जो है पहला श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया, है ना। और धृतराष्ट्र ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्स बोला कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतः युत्सवः मामकः पांडवाश्रय किम अकुर्वत संजय। यानी कि धर्म क्षेत्र जो युद्ध कुरुक्षेत्र है उसमें मेरे और पांडवों के बीच में क्या हो रहा है, जो कि युद्ध करने के लिए युद्ध के उद्देश्य से एकत्रित हुए है ना। और ऐसा क्यों पूछा उन्होंने, क्योंकि जो धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, ही इज अ ब्लाइंड फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ, इसीलिए वो देख नहीं सकते, है ना। इसलिए उन्होंने क्या बोला, संजय को बोला कि संजय आप क्या करिए ना, आप बताइए कि ना युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है क्योंकि मैं तो देख नहीं सकता हूँ, मैं तो ब्लाइंड हूँ, है ना। और आपके पास क्या एक विशेष वरदान है, क्या वरदान है, शिला व्यासदेव का दिया हुआ, शिला व्यासदेव का दिया हुआ वरदान है कि आप क्या कर सकते हो, आपके पास दिव्य दृष्टि है, आप दूर तक देख सकते हो, और आपको कुछ भी देखना हो तो आप यू कैन व्यू इजिली। सो आपके तो दिव्य दृष्टि है जो कि शिला व्यासदेव की कृपा से आपको मिली है ना। और हम देखा किस प्रकार से जो है दुर्योधन, सबसे पहले जो है सीन क्या आ रहा है, पूरा हमारा ये जो, हाँ पूरा ये जो हमारा सेटअप है फाइट का, इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से दुर्योधन, सबसे पहले दुर्योधन क्या करते हैं, द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या बोलते हैं कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितम चमम यूणाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्यते धीमता। यानी कि ये जो पूरी युद्ध भूमि में जितने पांडव के सेना है उनकी जो व्यू रचना है, यानी जिस का शैली में या जिस अंदाज में या जिस फॉर्मेट में हाँ जिस फॉर्मेट में उनका पूरा जो है युद्ध भूमि सजी हुई है, सेटअप हो रखी है, वो किसने सजाई है, पांडुपुत्राणाम सॉरी द्रुपद पुत्रेण, यानी कि द्रुपद के बेटे ने, द्रुपद के पुत्र ने इस पूरी युद्ध भूमि को सजा के रखा है। और ऐसा क्यों बोला, क्या बोलते हमारे दुर्योधन ने, क्योंकि वह जानते थे कि जो हमारे द्रुपद हैं और हमारे द्रोणाचार्य हैं, इनका आपस में 36 का आंकड़ा है, मतलब देयर इज अ टसल बिटवीन द टू, हमारे द्रोणाचार्य और द्रुपद। इसलिए उन्होंने दुष्यदुम, जो कि उसका नाम है व्यक्ति का, दुष्यदुम को दुष्यदुम ना बोल करके द्रुपद पुत्रेण बोल करके संबोधित किया, ताकि द्रोणाचार्य के मन में ये बोला आग लगाया जा सके और उनको फायर अप किया जाए, बूस्ट अप किया जाए ताकि आप युद्ध करो, है ना। और यहीं तक हमने लास्ट क्लास में नहीं कल डिस्कस करा था। फिर हम देखा था कि इस प्रकार से आज हम देखने वाले कि क्या दुर्योधन के कहने पर, दुर्योधन की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने पर, कि दुर्योधन को ऐसे स्टेटमेंट देने पर कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो आपका दुश्मन का बेटा है और उसी ने क्या करा है, ये सारी व्यू रचना सजाई है। जितना भी आज जो है, जितना भी पूरा आपको बोल सकते हैं बैटलफील्ड सजी हुई है, ये पूरी की पूरी बैटलफील्ड आज किसने सजाई है, आपके दुश्मन के बेटे द्रुपद पुत्रेण, यानी कि द्रुपद के बेटे ने सजाई है। अब ऐसा क्यों बोला, हम सब जानते हैं, यानी कि द्रोणाचार्य के मन में आग लगाने के लिए कि अच्छा सामने वाला जो व्यक्ति है ना, ये मेरे दुश्मन का बेटा है। सो इस प्रकार का कुछ सोच रहे थे दुर्योधन कि द्रोणाचार्य राइट करेंगे लेकिन होता इसका उल्टा है। अब क्योंकि द्रोणाचार्य जी एक ब्राह्मण है ना, और ब्राह्मण होने के नाते उनके स्वभाव पे ब्राह्मण है, ब्राह्मण प्रकृति के हैं वो और शांत हैं, तो उनके कहने पर, दुर्योधन के कहने पर वे व्यथित नहीं होते या विचलित नहीं होते ठीक है। और जब वो विचलित नहीं होते तो फिर उसका क्या बोलते हैं दुर्योधन
कि अलग अलग लोगों को गिनाते हैं वहां पे, कि वहां पे बहुत सारे अदर लोग भी मौजूद हैं। पांडवों की सेना में काफी सारे बाकी लोग भी मौजूद हैं, जैसे कि कौन कौन, आप गिनाना शुरू करेंगे यहाँ से कि कौन कौन उनकी सेना में उपस्थित हैं। जैसे कि सबसे पहला कौन आते हैं, इस वर्ष के अंदर आ रहा है, कह रहे कि अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो कौन कौन है वहां पे इस सेना में, भीम सबसे पहले कौन है, किनका नाम लिया, भीमसेन। अब भीमसेन जी कौन है, सब जानते होंगे, पांडव में से एक है, और अर्जुन और नकुल सहदेव के बड़े भाई और युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई हैं। और इसके अतिरिक्त भगवान के शुद्ध भक्त भी हैं, है ना। तो सबसे पहले नाम किसका आया, भीमसेन का आया। उसके बाद क्या बोला कि अर्जुन तथा अर्जुन, यानी कि भीमसेन है वहां पे, और कौन है, अर्जुन है, के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर है। ठीक है, इस प्रकार की और भी बाकी सारे वहां पे वॉरियर्स है, कौन कौन, जैसे कि भीमसेन है आपके, आपके अर्जुन है, और इन्हीं के समान और भी कई सारे धनुर्धर या वॉरियर्स हैं वहां पे, है ना। तथा महारथी युधान और विराट तथा द्रुपद भी है ना। तो युधान जैसा महारथी भी है, विराट भी, द्रुपद भी है, ठीक है। तो ये सारे लोग वहां पे मौजूद हैं। अब सवाल ये आता है कि अच्छा वो आगे आएगा, ठीक है। तो ये कौन बता रहे हैं, दुर्योधन बता रहे हैं, किनको, द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। अच्छा देखो याद रखना, भगवत गीता के अंदर कहानी के अंदर कहानी चल रही है। क्या मतलब है इसका, यानी कि एक कहानी बोली जा रही है, कौन, धृतराष्ट्र और संजय, यानी कि संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को पूरी भगवत गीता की कहानी, और दूसरी स्टोरी चल रही है कृष्ण और अर्जुन के बीच में। यानी कि दो सीन से पैरेलली, यानी कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या संवाद हो रहा है कुरुक्षेत्र की भूमि में, ये एक सीन है। और इसके विषय में कमेंट्री दी जा रही है धृतराष्ट्र और संजय द्वारा धृतराष्ट्र को। एग्जाम्पल के लिए आप में से कितने लोगों ने क्रिकेट मैच देखा टीवी पे, ऑलमोस्ट सबने देखा होगा क्रिकेट मैच, सब देखते होंगे, है ना। हाँ जी, तो आप सबने क्रिकेट मैच देखा है। तो क्रिकेट मैच के अंदर क्या होता है, एक क्रिकेट सामने टीवी स्क्रीन होता है और टीवी स्क्रीन में मैच चल रहा होता है इंडिया पाकिस्तान का। सामने विराट कोहली, रोहित शर्मा, और इधर से कौन आजकल फेमस, मैं देखा नहीं क्रिकेट, तो कौन आजकल का फास्ट बॉलर पाकिस्तान का, तो कोई भी होगा, मान लो कि हमारे जमाने में वो था शाहीन शाह अफरीदी वगैरह सब थे, शायद आज भी होंगे, है ना। तो वो बॉलिंग करा रहे। तो आप क्या हो, एकदम सेट हो रखे हो एकदम, आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वर्ल्ड कप फाइनल ये वो, और हम जो है पूरे तरीके से तैनात है देखने के लिए। लेकिन उसके बीच में एक स्टोरी और चलती है, वो है कमेंटेटर्स की, है ना। कमेंटेटर्स क्या करते हैं, कहानी का बखान करते हैं कि हाँ तो इसी के साथ आ गए विराट कोहली मैदान में, है ना। धोनी तो रिटायर हो गए, बहुत पहले हो गए थे वो तो। इसी के साथ विराट कोहली आ गए हैं मैदान पे, और उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की पहली गेंद पे मारा छक्का। तो ये क्या है, दो स्टोरी चल रही है, यानी कि एक चल रहा है क्रिकेट मैच लाइव जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, और दूसरी स्टोरी चल रही है कमेंटेटर्स के बीच में जो कि कमेंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो दो दो सीन्स चल रहे हैं। वैसे ही भगवत गीता या महाभारत के अंदर भी फिलहाल दो सीन्स चल रहे हैं। पहला सीन चल रहा है प्रभु जी धोनी नहीं है माता जी, प्रभु जी है, धोनी कोई और है। ठीक है, प्रभु जी धोनी नहीं है। धोनी प्रभु जी बोल सकते हैं ऐसे, धोनी प्रभु जी। ठीक है जी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि दो स्टोरी चल रही है पैरेलली। कौन सी, एक तो क्रिकेट मैच चल रहा है, दूसरा हमारा कमेंटेटर्स के बातचीत चल रही है। अब सवाल ये आता है, उसी प्रकार से महाभारत के विषय में भी क्या चल रहा है, दो सीन्स पैरेलली चल रहे हैं। पहला जो कि पूरी गीता जिसमें पूरी गीता समाहित है, कृष्ण और अर्जुन, यानी कृष्ण और अर्जुन बैटल फील्ड में खड़े हैं दोनों। बातचीत चल रही है उनके बीच में। एक तो ये सीन है, और दूसरा सीन है महल में, यानी कि कौरवों के महल में, जहां पे कि धृतराष्ट्र और संजय बैठे हुए और क्या कर रहे हैं, इस मैच का लाइव देख रहे हैं, है ना। लाइव देख रहे हैं इस मैच को, और कौन बता रहे हैं, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो अब याद रखना कि पूरा सिचुएशन क्या चल रही है, पूरा सिनेरियो क्या है, यानी कि अभी पूरा सिनेरियो कुछ इस प्रकार से है कि हम लोग किन की दृष्टि से देख रहे हैं, संजय और धृतराष्ट्र की दृष्टि से, यानी कि संजय और धृतराष्ट्र मिल करके देख रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण क्या कर रहे हैं युद्ध भूमि में। समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को।
कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बाकी सब समझ में आया मेरा पॉइंट? ठीक है। अच्छा, दो दो आकृति यहाँ पे माता जी। एक तो आकृति गुप्ता है। अच्छा, दोनों आकृति एक साथ ही है। चलो अच्छा है। एक हमारी आकृति माता जी एडमिन है और दूसरी आकृति माता जी आई थिंक डिवोटी नहीं होंगी शायद। ओके ठीक है। जो भी है, तो कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार से पूरा वो सीन चल रहे हैं। अब इसी के बीच में एक और कहानी चल रही है, वो है दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच में। समझ लो, यानी कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे कि ना युद्ध भूमि में इस प्रकार से चल रहे हैं और इस प्रकार से इस प्रकार से जो है दुर्योधन गए द्रोणाचार्य के पास और कुछ शब्द बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सामने वाली पार्टी में कौन कौन है। कौन कौन बताया? भीमसेन का नाम गिनाया, अर्जुन का नाम गिनाया, युधान, विराट, द्रुपद, इन सब के नाम बताए। लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे नाम बोलेंगे वो, जैसे कि आगे बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे? लेट्स सी। कह रहे कि दृष्ट केतु चेकितान काशीराजस्य वीरवान पुरुजित कुतिभोजश्च सौभश्च नरुपंगवा। तो काफी सारे नाम लिए, जैसे कि इनके साथ ही दृष्ट केतु है, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। यानी कि इनके अलावा भी काफी सारे महान योद्धा है। किनके अलावा? अर्जुन, भीम के अलावा, युधान और विराट, इन सब के अलावा भी काफी सारे महान योद्धा और भी हैं। किनके सामने है? गीता जी में कितने श्लोक है? 750। 700 नहीं, 700 श्लोक है। ठीक है जी। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, बाद में पूछेगा डाउट, ठीक है। हाँ, तो पहले नाम गिना इन लोगों का, उसके बाद बताया कि इसके अलावा भी बाकी सारे योद्धा हैं। और कौन बता रहे हैं? ओ आई एम सॉरी, कौन बता रहे? दुर्योधन बता रहे किनको? अब अपना द्रोणाचार्य को बता रहे। और कौन नरेट कर रहे? संजय धृतराष्ट्र को। और सुन कौन रहे? आप और मैं। ठीक है, तो ये याद रखना क्या सिनेरियो चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि हाँ, इस सब के नाम आ रहे कि कौन कौन क्या क्या है। आप इनको मैं जब पीपीटी आपको शेयर होगी तो आप नोट कर सकते हो। दृष्टकेतु कौन है, चिकितान कौन है, काशीराज कौन है, पुरुजित तथा कुंतीभोज कौन है, शैब्य कौन है। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं है, लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी अपने मोबाइल फोन से, या फिर अपना जब पीपीटी आएगा तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो सकता है आपके टेस्ट में भी आ जाए। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है, तो टेस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आ जाता है तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, याद भी कर सकते हो। लेकिन टेस्ट में बनाने तो नहीं आएगा, क्योंकि टेस्ट तो बनाने में ही हूँ ना, तो नहीं आएगा। इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर, इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। भगवत गीता के अंदर इसके अलावा कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये एग्जाम में नहीं आने वाला। डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करें? अब जब दुर्योधन ने क्या करा? पूरा कंपैरिजन करा। एक कंपैरिजन तो नहीं, सैन्य निरीक्षण करा सामने वाली पार्टी का। किनका? पांडवों का। उन्होंने देखा कि पांडु के सेना में कौन कौन है। भीमसेन है, काशीराज है, कुंती भोज है, कृपा क्या बोला अभी, काशीराज, दृष्टकेतु, चेकितान, ये सारे लोग हैं। तो इतने सारे लोग होने के बावजूद भी अब क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे कि हमारे अंदर ऐसी क्या स्पेशलिटी है, यानी कि हमारी सेना में क्या डिफरेंसेस हैं, या हमारी सेना किस प्रकार से ज्यादा श्रेष्ठ है, बेटर है, बेस्ट है, या पावरफुल है देन दी पांडवास। अब वो कंपैरिजन करेंगे दुर्योधन। और अभी तक किसको बता रहे हैं? द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। अब द्रोणाचार्य को बताने के बाद फिर भीष्म पितामह के पास भी जाएंगे, जो कि अभी आगे आएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल द्रोणाचार्य के पास है, और द्रोणाचार्य के पास ये शब्द बोलने वाले हैं। अब क्या बोलने वाले हैं कि अस्माकं तु विशिष्टाते ये तात्रिबोध द्विजोत्तमम् नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थातान ब्रवीमिते। तो कह रहे किंतु है ब्राह्मण श्रेष्ठ। कौन है ब्राह्मण श्रेष्ठ? कौन है बताइए कमेंट में फटाफट से। किन की बात हो रही है यहाँ पे? कौन ब्राह्मण श्रेष्ठ की बात हो रही है? किन के विषय में कह रहे हैं यहाँ पे? ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन है यहाँ पे?
काइंडली टेल हु इज ब्राह्मण श्रेष्ठ हियर। आइए बताया, जस्ट पूरा सेटअप बताया। यहाँ बोले ना किंतु है ब्राह्मण श्रेष्ठ, कौन है वो ब्राह्मण श्रेष्ठ? हाँ, द्रोणाचार्य, वेरी गुड, द्रोणाचार्य है ना। तो हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा। क्या बोल रहे कि ना, अच्छा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उनको नहीं पता होगा है ना। देखिए दुर्योधन कितना ज्यादा कुटिल भावना का था, कितना ज्यादा मतलब उनके अंदर डुप्लिसिटी भरी हुई थी। मतलब सब कुछ पहले से पता है भैया, कौन कौन आए, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्लेस हैं, और कौन कौन हमारी टीम में पहले से मौजूद है, द्रोणाचार्य को पहले से पता है। लेकिन जानबूझ करके अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए और द्रोणाचार्य को काइंड ऑफ मोटिवेट करने के लिए जानबूझ करके रिपीट कर रहे हैं कि कौन कौन हमारी सेना में। तो कौन कौन है, सबसे पहले बता रहे, इसके बाद बताएंगे, लेकिन बता रहे कि बहुत बड़े बड़े सेना मेरी सेना में बहुत बड़े बड़े महारथी अतिरथी हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं। किनको बताया? द्रोणाचार्य को। क्यों बता रहे? ताकि उनको एक पुश मिल सके, एक बूस्ट मिल सके, एक मोटिवेशन मिल सके, ताकि वो युद्ध कर सके। हालांकि युद्ध करेंगे तब भी, लेकिन अलग तरीके से करते हैं, भगवान की पसंद, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्योधन की डुप्लिसिट मेंटालिटी है कि वो इस प्रकार से उनको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करे। हालांकि द्रोणाचार्य इन्फ्लुएंस होते नहीं है, लेकिन फिर भी दुर्योधन वाज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द्रोणाचार्य। तो कौन है भाई? अगर दुर्योधन ने बोला कि मेरी सेना में कई महान महान योद्धा है, तो कौन है महान महान योद्धा? थोड़ा बताएंगे इस विषय में प्रभु जी, बताते। अर्जुन दुर्योधन खुद ही बता रहे, क्या बता रहे कि हाँ, भावान भीष्मस्य कर्णश्च कृपश्च समतिंजय अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदस्तित एव च। तो कौन कौन है? सबसे पहले बोल रहे मेरी सेना में स्वयं आप यानी कि द्रोणाचार्य, यानी कि महान महान योद्धा तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपसे महान कौन है ना? जग घूमेया थारे जैसा न कोई। तो पूरे जग घूम लिया, आपके जैसा कौन है? तो इस प्रकार से मक्खन लगा इस प्रकार से बटरिंग कर रहे हैं द्रोणाचार्य की। कौन कर रहे हैं? दुर्योधन। कि सबसे पहले तो आपका नाम है, कि सबसे पहले स्वयं आप है, महान योद्धाओं में सबसे पहले तो आप आते हैं। फिर कौन है? आप हो गए भीष्म, भीष्म पितामह है। फिर क्या है? कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ठीक है जी। तो क्या बोल रहे अर्जुन, सॉरी दुर्योधन क्या बोल रहे द्रोणाचार्य को कि महान लोग हैं हमारे साथ। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि द्रोणाचार्य को जानबूझ के बता रहे हैं दुर्योधन कि भैया हम बड़े महान लोग हैं, क्योंकि हमारी सेना में ना बड़े बड़े महान महान योद्धा है, तो इसलिए हमारे पास पूरी संभावना है, पूरी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम जो युद्ध जीत सके। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर समझने वाली बात है डिवोटीज, कि द्रोणाचार्य सॉरी दुर्योधन, हमें द्रोणाचार्य को निकले पास है आज का तो दुर्योधन के पास एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है फिलहाल कि हाँ मैं जीतूंगा। क्यों जीतूंगा? क्योंकि इतने महान महान योद्धा है ना मेरे पास। मान लो आईपीएल का ऑप्शन हो रहा है, ठीक है, और आईपीएल के ऑप्शन में जो है इस बार आरसीबी ने, हालांकि मैच देखता नहीं, मेरे को जमाना होगा देखे हुए, छोड़ दिया मैंने बहुत पहले लेकिन जब देखता था तो मेरी आरसीबी फेवरेट हुआ करती थी, और मैं सुना साल जीती भी है वो, है ना, वर्ल्ड कप आईपीएल फाइनल जीती भी थी वो। बताओ इतने सालों से जीती नहीं वो, जब मैं उसका फैन था। जब मैंने क्रिकेट देखना छोड़ा तब जाके जीत गई वो है ना। तो ये बड़ी कमाल लगता है, नहीं मनूस था शायद, मैं जब आरसीबी फैन बना शायद मेरी वजह से नहीं जीत रही होगी, जिसे मैंने छोड़ा जीत गई वो। खैर, कहने का मतलब क्या है कि मान लो आईपीएल का ऑप्शन हो रहा है, और ऑप्शन के अंदर एक ही आरसीबी के अंदर सारे बड़े बड़े प्लेयर घुसेड़ दिए। जैसे पहले थे ना, कौन कौन? क्रिस गेल, विराट कोहली, और क्या आपका है तिलक रत्न दिलशान, और कौन होता है, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, युवराज सिंह, ये सब एक ही धुरंधर, सभी एक ही टीम में आ गए। तो क्या होगा? विराट कोहली क्या बोलेंगे कि भैया हमारी टीम में पता कौन कौन है? युवराज सिंह है, क्रिस गेल है, एबी डिविलियर्स है, ग्लेन मैक्सवेल है, और कौन होता है, और कौन बड़े बड़े प्लेयर है, शैमरन हेटमायर है। तो क्या बोलेंगे? बढ़िया बढ़िया, चार मुझ करके पफ डफ करेंगे, हाँ भाई बड़े बड़े प्लेयर है। लेकिन इतने बड़े बड़े प्लेयर होने के बावजूद भी आरसीबी आज तक कभी जीत नहीं पाई थी। तो वही हाल उनका भी था, मतलब बेइज्जती नहीं मारा उनकी, मेरी फेवरेट टीम थी पहले वो,
लेकिन आप समझने का प्रयास करो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। उसी प्रकार से दुर्योधन भी बोल रहे कि मेटे में बड़े बड़े महान महान लोग हैं, भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोम, धूम धड़ाका सब है, लेकिन हारने वाले हो भाई, हम सब जानते हैं, है ना। जोश हाँ वो भी जॉश हेजलवुड जो भी है, कौन है सही में को ज्यादा, ये तो बॉलर था शायद है ना, जॉश हेजलवुड बॉलर है तो आई थिंक, इतना तो मुझे पता है, मैंने देखा मैच भाई थोड़ा बहुत। खैर जो भी है, हमें उससे क्या मतलब। हाँ तो क्या कह रहा था, तो ये बड़े बड़े महान महान योद्धा है, कौन बता रहे हैं, दुर्योधन बता रहे हैं, किनको बता रहे हैं, द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, और कौन नरेट कर रहे हैं, संजय नरेट कर रहे हैं, किनको नरेट कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को। ये याद रखना, अगर ये भूल जाओगे ना तो 18 अध्याय में दिक्कत आने वाली है। याद रखना, अगर आपने इस चीज को समझा नहीं अभी तक तो 18 चैप्टर में दिक्कत आएगी, 17 में भी दिक्कत आएगी, 15 में भी थोड़ा बताएगा, 11 में भी आएगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा बाद में। क्योंकि इन चैप्टर्स के बीच बीच में संजय बीच में आ जाते, बीच में संजय आ जाएंगे, है ना। और आप बोले संजय कहां से आ गए, अभी तो कृष्ण अर्जुन की बातें हो रही है। कौन संजय, ये संजय दत्त, ये संजय दत्त है क्या, संजय मूवी का, ये सर्किट अपुन को भी जादू की चप्पी दे रहे, तो वो संजय नहीं है। ठीक है, ये संजय ये वाले है, तो इसलिए यहाँ पे याद रखो संजय कौन है। प्रभु जी रिपीट अगेन। ओके रिपीट अगेन। तो स्टोरी क्या चल रही है डिवोटीज, पहले लिखो, पहले पकड़ो दो लोगों को, संजय और धृतराष्ट्र को। ठीक है, धृतराष्ट्र बैठे हैं अपने महल में, किसके साथ, संजय के साथ। एक सेकेंड। भव्य भव्य प्रभु, हमारे डिवोटी तो नहीं है कहीं आप, आईएफ वाले, चलो जो भी है, मेरे बहुत ही सीनियर डिवोटी, मेरे फ्रेंड जैसे हैं, मतलब फ्रेंड सीनियर डिवोटी भव्य प्रभु, तो आप आए ना तो एकदम से उनकी याद आ गई। मेरे साथी के हैं, मेरे भक्ति शास्त्री में साथ भी है, तो हरे कृष्ण। तो याद आ जाता है, भक्तों की याद आ जाती है ना। संडे को एक बार मिल पाते हैं, लेकिन क्या करे, भक्तों का संग ऐसा होता है, याद करा देता है। खैर, तो क्या कह रहा था मैं कि दो स्टोरी इस लेके चलो, एक चल रही कौन सी, महल के अंदर कौन बैठे हैं, संजय और धृतराष्ट्र। संजय बोल रहे धृतराष्ट्र को, या दिखा रहे युद्ध में क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर, क्यों, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, इसलिए उनको जरूरत पड़ रही है संजय की। संजय क्या कर रहे हैं, उनको दिखा रहे भैया क्या हो रहा है वहां पे। ठीक है, ये तो एक तो ये स्टोरी याद रखना, ये स्टोरी चल रही है। दूसरी कौन सी चल रही है, महाभारत के युद्ध में, आई मीन कुरुक्षेत्र की भूमि में, वहां पे क्या चल रही है, कृष्ण है, अर्जुन है और बाकी सारे योद्धा है। लेकिन फिलहाल 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 कृष्ण और अर्जुन बातचीत नहीं कर रहे आपस में, बाद में करेंगे, अभी आने वाले। पहले कौन बातचीत कर रहे हैं, बातचीत भी नहीं, सिर्फ बड़बड़ कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, दुर्योधन कर रहे हैं। और पहले किसको बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य को। ठीक है, और द्रोणाचार्य को सारी बातें बोल रहे हैं, किस प्रकार से हमारी योद्धा ज्यादा बड़ी है, उनकी छोटी है, उनकी सेना में तो कोई ज्यादा खास योद्धा नहीं है, और मेरी सेना में तो आप हो द्रोणाचार्य, सॉरी आप हो भीष्म पितामह, ये आ रहे ना सारे नाम, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सारे लोग हैं। ठीक है, याद है, क्लियर है, समझ बड़े आगे डिवोटीज बाकी सब। ओके लेट्स मूव फर्दर। अब देखते हैं आगे क्या सिचुएशन चल रही है। अब आगे, हाँ अभी चल रहा है फिलहाल, अभी क्या बोलेंगे और आगे फर्दर इलैबोरेट करेंगे किस प्रकार से, और भी ये सारे जो योद्धा है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे योद्धा हैं जो कि मेरे अपना जीवन निछावर करने तैयार है। कौन बोल रहे हैं, दुर्योधन बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, अन्य चा बहवा शूरा मत्यर्थ जीविता नाना शास्त्र प्रहाराणा सर्व युद्ध विशारदा। सर्व युद्ध विशारदा, बड़ा यानी कि सारे युद्ध में जो निपुण है, विद्याओं में निपुण है, सर्व युद्ध विशारदा। कह रहे ऐसे अनेक अनेक वीर भी हैं, यानी कि आप सब तो है महान महान लोग, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे महान महान लोग हैं, ठीक है, जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हैं। और कितना समझदार व्यक्ति है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन त्यागने वाले हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं, जीवन त्यागने के लिए तैयार खड़े हैं। उसे बेचारे को पता नहीं है कि वास्तव में मरने वाले हो, है ना। कोई जाके बेचारे को बताओ दुर्योधन को कि भैया त्यागने के लिए तैयार नहीं है, वो सही मरने ही वाले हैं। आपने जो जहां खड़े करा है उनको भगवान के सामने, वो सब मरने ही वाले हैं।
अभी आएगा 11 चैप्टर के अंदर। भगवान बताते किस प्रकार से जो है कालो अस्मि लोकशय, है ना, कि मैं क्या करता हूँ, काल बन के आया हूँ और सबको खा रहा हूँ। और एक सेकंड, को डाउट है क्या? प्रभु संजय ने गीता में कुल कितने और अर्जुन ने कितने श्लोक बोले हैं जी? ठीक है, तो 546 बोले हैं कृष्ण ने, 84 बोले हैं अर्जुन ने, और 41 या 42 बोले हैं संजय ने, और एक बोला धृतराष्ट्र ने। समवेयर अराउंड, एग्जैक्ट बता दूंगा आपको मैं। कितना काउंट करो, कितना हो गया? 546 प्लस 84, जोड़ लेना अपने हिसाब से अगर कुछ करेक्ट, लेकिन 546 ठीक है, 84 और 41 के आसपास होगा, और एक धृतराष्ट्र का, तो कुल मिला के ये श्लोक है। 700 टोटल आते हैं। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? हाँ, अपना जो है जीवन त्यागने के लिए तैयार है मेरे लिए। दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर हुम? फॉर मी। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं, और उनके पास के बहुत सारे हथियार अच्छे अच्छे। दे आर लोडेड विद वेपन्स, बहुत ही बड़े बड़े भारी भरकम हथियार है। और क्या है? दे आर वेरी एक्सपर्ट। एक्सपर्ट इन व्हाट? द आर्चरी स्किल्स, फाइटिंग स्किल्स। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझने की बात आती है कि दुर्योधन जो है वो सबको ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं। अच्छा बताइए, आपको क्या लगता है? ठीक है, एक दुर्योधन जैसा व्यक्ति, एक दुर्योधन जैसा व्यक्ति मैं आपका माइक्रोफोन ऑन कर देता हूँ ताकि, लेकिन हाँ एक चीज और याद रखना, अगर मैं माइक्रोफोन यहाँ पे ऑन करता हूँ सबका, तो क्या आप लोग प्रॉमिस करते हो कि कुछ फालतू की नॉइस नहीं करोगे? अगर किसी ने फालतू की नॉइस करे तो मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछने वाला था ना, इसीलिए आप अच्छा रहेगा कि आप बिना उसके अगर मुंह चला के बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? एक सेकेंड, मैं जा रहा हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड डिवोटीज। हाँ, तो मैं क्वेश्चन सुन लो पहले, क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन ये है कि आप दुर्योधन जैसा कपटी व्यक्ति, पापी व्यक्ति, या दुर्योधन जैसा एक डुप्लिसिट, दोगला आदमी जो है, ऐसी बात क्यों बोल रहा है? सबका गुणगान क्यों कर रहा है? सबकी झूठी तारीफें या सच्ची तारीफें क्यों कर रहा है? क्या लगता है आप सबको? हैंड रेस करके बताएंगे, एक एक करके हैंड रेस करके, हैंड रेस करिए फिर बताइए। हरे कृष्णा, क्या लगता है आपको? बताइए, हाँ बताइए, कौन बता रहे? उषा, उषाशी मैती माता जी, बताइए क्या लगता है आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए माता जी। मुझे जो मैंने एजम्पशन किया उसके हिसाब से मुझे लगता है कि दुर्योधन के अंदर एक अहंकार है कि हमारे पक्ष में ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं, हम हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। ओके, ये भी रीजन है, ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन भी है यहाँ पे, तो वो ताकि वो क्या है, ताकि वो युद्ध के लिए भड़का सके। हाँ ये भी है, डरा हुआ था, डरा हुआ तो नहीं लग रहा कहीं से भी वो है तो एकदम चौड़ में। डरे हुए तो नहीं, डरा हुआ तो नहीं है वो, डरेगा बाद में 11 चैप्टर में डरेगा, जब भगवान का विराट रूप देखेगा ना। नहीं नहीं नहीं, डरेगा ये आपका। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? ठीक है, कोई मैं बताता हूँ। मैं मेरे को भी आता है, मैं बताता हूँ। तो सबसे बड़ा कारण क्या है उसका? दोगलापन। दोगलापन क्या है इसमें? यानी कि वो जानबूझ करके बाकियों को ग्लोरीफाई भी कर रहा है ताकि बाकी लोग बुरा ना माने। एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कि यहाँ पे करीबन, ताकि वो और सीन मिला सके, सेना मिला सके, नहीं नहीं ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पे डिवोटीज आप सब लोग हो,
बाहर के भी हो और मेरे एडमिन्स भी यहाँ पे। अब मैं बोलूँ कि ना आप सब में से क्या बोलूंगा कि मान लो कि सबसे अच्छे मेरे एडमिन्स हैं जो कि अच्छे से सुन रहे, और आप सब लोग क्या हो, पहले से बोलो कि ना सारे एडमिन अच्छे सुन रहे लेकिन आप अच्छे से नहीं सुन रहे, क्या बोलेंगे, नाराज हो जाओगे, कहते क्या प्रभु जी क्या बात हुई, हम नए बैच के स्टूडेंट है तो क्या हमारी बेइज्जती करोगे आप, ये क्या बात हुई, तो नाराज हो जाओगे। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि लेकिन मेरे को ग्लोरीफाई एडमिन्स को करना है सर लेकिन जानबूझ करके आपको ग्लोरीफाई करो ताकि बुरा ना मारो, क्या बोलूं कि अच्छा हाँ एडमिन्स ने तो अच्छा सुना लेकिन आप लोगों ने भी अच्छा सुना, मन से नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ, इसको बोलो दोगलापन, जो कि दुर्योधन के अंदर है। हालांकि दुर्योधन का मन नहीं है उनको ग्लोरीफाई करने का, उनको बड़ा बनाने का मन नहीं है, लेकिन क्योंकि काम निकलवाना है तो काम निकलवाने के लिए जानबूझ करके तारीफें कर रहे हैं कि हाँ ये लोग भी बड़े महान लोग हैं। बटरिंग कर रहा है, हाँ इन द सेंस बटरिंग कर रहा है, मक्खन लगा रहा है किनको, बाकी सबको, ताकि क्या हो अपना काम निकलवा सके। तो दैट इज द डुप्लिसिटी ऑफ दुर्योधन। अब मैं इतना लंबा क्यों बता रहा, लंबा चौड़ा करके क्यों बता रहा इसको, क्योंकि आपका क्वेश्चन आने वाला है टेस्ट में, बता दे पहले एडवांस में, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला, ठीक है, तो आपके टेस्ट में आएगा ये, ठीक है। तो इसमें इसलिए जो जहां मैं पॉज कर रहा हूँ ना जिन पॉइंट्स के ऊपर, समझ है ना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा और टेस्ट में आ सकता है ठीक है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि जिसमें नहीं कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मैं कहाँ पॉज करूँ कहाँ नहीं करूंगा कई बार ऐसा होता है कि किसी पॉइंट पर अच्छा लगता है तो पॉज कर दिया, किसी पॉइंट में ज्यादा समय नहीं है, मन नहीं कर रहा तो नहीं पॉज करे, लेकिन इंपॉर्टेंट तो सभी होता है, लेकिन ये वाला पॉइंट वाकई में इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके टेस्ट में आने वाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा संभावना है कि टेस्ट में आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि टेस्ट किस साइज का होगा या आप लोग किस प्रकार का एक्सपेक्ट कर रहे हो या कर पाओगे, उस बेसिस पे टेस्ट तय होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है और टेस्ट में अक्सर आ जाता है, भक्ति शास्त्री में तो हमारे आए था। इसके अलावा हमारा ये हमारे उसमें भी आया था, ओबी में भी आया था, भक्ति शास्त्री को ओबी में और मेरे उसमें से आई थिंक 10 में से 7 या 8 नंबर थे जहां तक मुझे याद आ रहा है। खैर पुरानी बात है, आगे बढ़ते हैं ठीक है। तो आगे बढ़े, आप क्या बोल रहे हैं आगे दुर्योधन हाँ अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक और मोड़ आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद कर लेना, क्या पता ये भी आपके टेस्ट में आ जाए ठीक है जी। अब यहाँ पर कंपैरिजन का गेम आ रहा है, बड़ा ही अटपटा सा, बेढंगा सा और बड़ा ही क्या बोलेंगे कि एक तरीके से बोल सकते हो कि आप इनवैलिड, हाँ ये अच्छा वर्ड है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे आप, विक्रमजीत सिंह जी ओनली 19 वॉच कर रहे हैं, ये क्यों अभी तो 19 है, कम से कम खुशी मनाओ आप नहीं तो और कम होते हैं ऐसे तो क्योंकि जब नया नया बैच बनता है तो सारे आते हैं ना नया नया साल है, नया नया है ना, तो दे दे करके कम होते हैं वो, क्योंकि भक्ति का पथ बहुत ही मुश्किल पथ है, इसमें हर कोई नहीं टिक पाता अभी दे दे और कम होंगे, अभी क्या सोच रहे हो आप, अभी 20 है कल 10 हो जाएंगे। हमारा जब नया बैच बना था पिछले महीने का दिसंबर का, जो सॉरी सितंबर का बैच था, वो भी 1000 के आसपास का ही बना था, 1600 के आसपास, नहीं 600 नहीं, हाँ 1000 के आसपास का बना था, और पहली क्लास में 100-150 आए थे, फिर नेक्स्ट क्लास में 50 और फिर तीसरी क्लास में 30, फिर कर करके गिने चुने बचे हमारे एडमिन्स 7-8 8 होंगे मुश्किल से, है ना, 6 लोग, हाँ 6 लोग हैं। तो ऐसे ही होता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है बैचेस बनते हैं 1000 के, फिर करते 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 600 बच जाते हैं इनमें, और फिर 600 में से भी 6 आते हैं सिर्फ, तो रेशियो कितना निकला, ऑलमोस्ट 100/1 ऐसा मान सकते हो, 100/1 या 100/10 का, तो बड़ा बेकार रेशियो है। हालांकि हो सकता है मेरा कारण मैं हो सकता हूँ कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता नहीं हूँ, मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है ना। अब भाई देखो शक्ल जैसी भी ऐसी है भाई, पसंद आए चाहे ना आए, मैं शक्ल बदलवा नहीं सकता हूँ भाई। आप बोले प्रभु जी आपकी शक्ल पसंद नहीं है, मैं क्या करूँ भाई, अब मैं जाके थोड़ी मार्केट में जाकर के नई शक्ल के बनवा के नहीं है, नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, सुनना है सुनो, नहीं सुनना आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं किसी को तो ये 20 है, शुक्र मनाइए। क्या कह रहे, नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा मत बोलिए, अच्छा ठीक है प्रभु जी अपना नंबर मिल सकता है, मेरा नंबर जान के क्या करोगे, शर्म नहीं आती है ऐसे खुला मेरा नंबर मांग रहे हो, हैं वेरी बैड, ऐसे आप खुल्लम खुल्ला मेरा नंबर नहीं मांग सकते माता जी, ये बहुत बुरी बात है ना।
ये तो अच्छे मैनर्स नहीं है ये। प्रभु जी तो बहुत प्यारे हैं। अच्छा, अभी प्यारे लग रहे हैं अभी। ठीक है, एडमिन से पूछो कितने प्यारे हो। हमारे जो एडमिन है ना, उनसे पूछो कितने प्यारे प्रभु जी है। जब डांट पड़ती है ना, सेवा नहीं ढंग से होती है तो उनसे पूछो कितने प्यारे बनते प्रभु जी। अभी आप लोग एडमिन नहीं बने ना, इसलिए आपको पता नहीं है। किस दिन सेवा मिलेगी एडमिन बनो तो पता चलेगा। हाँ ठीक है, हो गया बस। बहुत बहुत आगे बटरिंग कर रहे हो अभी, है ना? कहीं बटरिंग आगे बटरिंग तो नहीं कर रहे कहीं जानबूझ करके कहीं? ठीक है, अगर दिल से बोल रहे हो तो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। अगर वाकई में दिल से बोल रहे हो तो। अगर बटरिंग कर रहे हो तो फिर तो गलत बात है, ऐसी नहीं करनी चाहिए। नहीं प्रभु जी, दिल से बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है कोई नहीं। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे, ज्यादा आगे एक्सपेंड नहीं करेंगे। अब कंपैरिजन आने वाला है, किसके बीच में आ रहा है देखते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इससे क्या सिद्ध होगा? इससे सिद्ध होगा कि किस प्रकार से जो दुर्योधन है वो कितनी ज्यादा नफरत करते हैं भीमसेन से। हम सब जानते हैं कि भीमसेन से बहुत ही नफरत करते हैं कौन? दुर्योधन। अब आप बोलेंगे प्रभु जी इतनी नफरत करते क्यों है? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई। क्योंकि जब इन दोनों का, दोनों कौरवों का और पांडवों का जब प्रकट भी नहीं बोलूंगा, जन्म होने वाला था, तो पहले होने वाला था किनका? कौरवों का। क्योंकि जो गांधारी है, गांधारी गर्भवती थी, ठीक है, लेकिन उनका गर्भ बच्चा हो नहीं रहा था। तो उससे पहले क्या हो गया था, कुंती महारानी ने अपना देवताओं को बुला करके अपना वरदान का इस्तेमाल करके बच्चे अपने करवा लिए थे। फिर हम जानते किस प्रकार से वो गुस्से में आकर के गांधारी ने अपना पेट फाड़ लिया, अपनी कोख तोड़ ली और सारे फैल गया, क्या बोलते हैं उसको, अब फीटस जो भी होता है, जो मुझे नहीं पता, एम्ब्रियो वगैरह जो कुछ फैलता है फैल गया। फिर व्यासदेव आते हैं, बोलते क्या कर दे तूने नारायण, पागल औरत, सारा फैला दे तूने। अब रोने लगी, कहती नहीं मैं क्या करूं, आपको संभाल लीजिए आप। फिर यहाँ व्यासदेव क्या करते हैं, उन सबको इकट्ठा करते हैं 100 प्यालों में, और उससे फिर बच्चे पैदा होते 100। फिर वो बोलती 100 बच्ची है, लड़की नहीं है कोई भी। फिर लड़की पैदा होते हैं, उसका नाम अम्बा, अम्बालिका या ऐसा कुछ नाम होता है। उसके विषय में ज्यादा कुछ नहीं आता महाभारत के अंदर, लेकिन 100 बच्चे इस प्रकार से आते हैं। लेकिन गांधारी के मन में बचपन से किलस थी कि ये कुंती के बच्चे पहले कैसे पैदा हो गए, कैसे पहले पैदा हो गए। तो वही द्वेष किसके पास गया? ट्रांसफर होकर दुर्योधन के पास, कि भैया ये जो पांडव के बेटे हैं ये हमसे बड़े जरूर हैं, लेकिन हम इनसे पहले गर्भ में आए थे, तो हमें राज सिंहासन मिलना चाहिए। तो वही द्वेष के कारण खासकर दुर्योधन सब द्वेष करते थे किनसे? पांडवों से, चाहे अर्जुन हो, भीष्म हो, सॉरी भीम हो, लेकिन सबसे ज्यादा भीम के साथ। अब बोले प्रभु जी भीम के साथ ऐसा क्या पंगा था उनका स्पेशली? क्योंकि भीम भी ऐसे थे। हालांकि भीमसेन जी भगवान के शुद्ध भक्त है, उनकी नहीं बोलना चाहिए, अपमान लगेगा, लेकिन भीमसेन भी थोड़े से ऐसे ही है, मतलब छेड़ाखानी टाइप है ना। जैसे बड़े भाई होते हैं ना, बड़े भाई क्या करते हैं, और उनको कोई काम धंधा नहीं होता है, आएंगे, छोटी बहन बैठी होगी उसके बाल खींच देंगे, बैठी होगी चपेड़ मार देंगे छोटे भाई को। जैसे हम क्या करते थे, हम हमारे है ना, तो ना जैसे बोलते ना गुद्दी चटका दी, तो ऐसे करते हैं। बच्चा हमारा छोटा भाई होगा, फोन चला रहा होगा, बड़ा हो जाता है, गुद्दी में चपेट चट चट इस प्रकार की हरकतें करते हैं ना। तो उसी प्रकार का स्वभाव था भीमसेन का भी। कभी आएंगे तो दुर्योधन को चपेट मार के आ जाएंगे, उठा के पटक देंगे, है ना, गोद में झुला देंगे, इस प्रकार की हरकतें करते थे। और इस प्रकार की हरकतें वैसे तो अगर प्रेम होता है तो अच्छी लगती है। जैसे मान लो मियाँ बीवी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप सुने देखा ही होगा। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या होता है, थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है। मान लो कि बॉयफ्रेंड ने जो है सुबह हाय गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजा, तो गर्लफ्रेंड कहते हैं नाराज हो जाती है, और नाराज होकर वो थोड़ी गाली बक देती है, उल्टी सीधी बोल देती है। लेकिन बॉयफ्रेंड क्या करता है, प्यार है ना तो जो भी बोल। कौन सा गाना था वो कि तू मेरे अगल बगल है, कौन सा गाना था कि तू मेरे अगल बगल है, अपने डॉगी को मुझे भौंकने का नहीं, इस प्रकार की बातें है ना। तो प्रेम होता है, तो प्रेम में क्या होता है, गाली भी अच्छी लगती है। हमें तो एक्सपीरियंस है भाई, हमें तो कभी थी नहीं, तो जिसके किसको पता होगा। तो गाली में भी एक्सपीरियंस, और गाली में भी प्रेम होता है। लेकिन अगर प्रेम ना हो तो अगर कुछ अच्छी एक्टिविटी भी हो तो बुरी लगती है। और वो प्रेम नहीं था पांडवों के बीच में और कौरवों के बीच में। पांडवों की गलती नहीं थी इसमें, पांडव चाहते थे हमेशा कि प्रेम रहे, लेकिन कौरव थे नालायक एक नंबर के। इतना द्वेष, इतनी ईर्ष्या भरी थी पांडव के प्रति कि वो, आप सबने देखा पड़ा महाभारत के अंदर ना, किस प्रकार से उनको घर से निकाल दिया, अपना हस्तिनापुर से हटा करके खांडा प्रस भेज दिया, कितना कुछ कर्म के साथ। लेकिन
दैट इज द रीजन। अब वो रीजन यहाँ गीता में भी आ रहा है। अब वही जो द्वेष, वही जो ईर्षा, वही जो नफरत की भावना है कौरवों के मन में, खास करके दुर्योधन के मन में, वो इस श्लोक के अंदर साफ साफ नजर आती है। वो ढूंढना पड़ेगा कैसे नजर आती है प्रभु जी, थोड़ा दिखाइए, पढ़ लेते। क्या बोल रहे दुर्योधन? कहा गया, ये आपका वर्ष नंबर है, अगर आपने गीता खोल रखी है तो आपको मिल जाएगा। वर्ष नंबर 10, भगवद गीता का पहले अध्याय का 10वां वर्ष। क्या बोल रहे दुर्योधन कि आप इसको याद भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो, बड़ा इजी वर्ष है, बहुत ही आसान है, 2 मिनट में याद हो जाएगा। बताऊंगा कैसे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। तो बड़ा ही सिंपल, सीधा साधा, अच्छा सा और प्यारा सा वर्ष है। कैसा? इजी है। कैसे प्रभु जी इजी कैसे? देखो पहले इसका मतलब जानो। क्या मतलब है कि अपर्याप्तं तदस्माकं, अपर्याप्त यानी कि अपरिमित, है ना, यानी कि कम, लिमिटेड मात्रा में, तदस्माकम धारण करते हैं, शक्ति है उनकी, किनकी? बलम, बलम किनकी है? भीष्माभिरक्षितम, यानी कि सामने जो है, सॉरी हम जो है भली भांति संरक्षित है भीष्म पितामह द्वारा। और पर्याप्तम तुदमेतेषाम, लेकिन सामने वाली पार्टी को क्या है? पर्याप्तम, उनकी शक्ति लिमिटेड है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अपर्याप्तम का मतलब है अनलिमिटेड और पर्याप्तम का मतलब है लिमिटेड, यानी कि सामने वाली जो पार्टी है उनकी शक्ति कैसी है? पर्याप्तम, पर्याप्त है, यानी कि लिमिटेड है। तुद मेतेशाम, मेतेशाम का मतलब क्या आ रहा है कि पांडवों की, यानी कि उनकी, है ना। और क्या? बलम भीमाभिरक्षितम, और उनकी शक्ति या उनका जो क्या बोलेंगे सेना है, संरक्षित है भीम के द्वारा। ठीक है, तो भीष्मा और भीमा बस ये बदल जाएंगे, बाकी सब सेम है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। ठीक है, तो उनकी सेना में कौन है? भीमसेन है, प्रोटेक्ट करने वाले, और हमारी सेना में कौन है? भीष्म पितामह आप है। अब बोले प्रभु जी इसमें फिर द्वेष भावना नजर कैसे आ रही है? मतलब सिंपल सा कंपैरिजन है भीष्म पितामह के बीच में और भीमसेन के बीच में, जैसे स्लाइड कंपैरिजन। अब हर कोई सेना व्यक्ति, हर कोई लीडर ये तो बोलता है ना कि हम ज्यादा अच्छे हैं, वो ज्यादा कमजोर है, ऐसे तो बोलते हैं। तो इसमें कपट, ईर्ष्या, द्वेष कहां से नजर आ रहा है? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मान लो हाँ, मान लो कि मैं अपने आप को कंपेयर करूं शाहरुख खान के साथ। मैं बोलूं कि जैसे मान लो कि आप में से कोई है, जब सोओगे तो लैपटॉप मेरे रूम में है, मुझे काम है। क्या काम है? जब सोओगे ना लैपटॉप मेरे कमरे में काम क्या है? कुछ मुझे वीडियो बनानी है। ठीक है, कर तुम। रख देना उस मेरे ठीक है, ठीक। मान लो कि आप लोग कंपेयर करो मुझे कि प्रभु जी आप में और शाहरुख खान में तो कोई बराबरी है ही नहीं। ठीक है, आप में शाहरुख खान बस 0.2% का फर्क है बस। अगर चश्मा लगा लो बस शाहरुख खान बन जाओगे आप, इस प्रकार की बातें बोलो तो क्या होगा? मेरी तारीफ है बेइज्जती है? बेइज्जती है। क्यों? क्योंकि भाई शाहरुख खान का मेरा कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि जमीन आसमान का अंतर है ना। अगर हम जमीन आसमान को अंतर में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? जानबूझ करके लगेगा कि भाई आपने जानबूझ कर ऐसा करा है चढ़ाने के लिए, बेइज्जती कराने के लिए। उसी प्रकार से भीष्म पितामह और भीमसेन का कोई कंपैरिजन नहीं है। भीष्म पितामह वॉज टू वेरी पावरफुल, वो इतने ज्यादा शक्तिशाली है कि बोला जाता है, आचार्य बताते हैं, डिवोटीज बताते हैं, सीनियर डिवोटीज की अगर महाभारत में कृष्ण नहीं होते क्या कह रहे हो आप? आपके वो शाहरुख खान कुछ नहीं है जी, ये बटरिंग है प्रभु जी, ये तो बस ज्यादा हो गया। पहले फिर भी ठीक था, ये बटरिंग है, ये आप दुर्योधन वाला काम कर रहे हो, मक्खन लगा रहे ये ज्यादा हो गया भाई, जो सच है सच बोलो मक्खन मत लगाओ, ठीक है। चलो कोई नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था समझाने के लिए, ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि हाँ, 10 धरती और आसमान का अंतर है, यानी कि भीष्म पितामह क्या है देखा, ड्यूटीज कम हो धीरे धीरे करके, अब 20 रह गए प्रभु जी कल 10 हो जाएंगे, देख लेना, ऐसे ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, सो हाँ, 10 धरती और आसमान का कंपैरिजन नहीं होता। उसी प्रकार से भीष्म पितामह वॉज टू वेरी पावरफुल। अगर भीष्म पितामह, अगर सामने पांडवों की तरफ कृष्ण नहीं होते, भगवान श्री कृष्ण नहीं होते, तो भीष्म पितामह अकेले सबको निपटा देते, अकेले पूरा जो है पांडव के साथ मिलकर के सबको हरा करके एक ही दिन में घर वापस आ जाते।
वो दैट वाज भीष्म पितामह, इतनी पावरफुल थे वो। तो भीमसेन तो बेचारे इतने शक्तिशाली है, लेकिन भीम अब भीष्म पितामह तो भीष्म पितामह है ना। तो जब ये सबको पता है बात, ये पूरी दुनिया जानती है, भीमसेन भी जानते हैं, पांडव भी जानते हैं, कौरव भी जानते हैं, भीष्म पितामह भी जानते हैं, और सब जानते हैं कि भीष्म पितामह का कंपैरिजन कोई है ही नहीं भीमसेन के सामने। तो फिर जानबूझ करके क्यों कंपेयर करना, क्यों कंपेयर करना? ताकि ईर्ष्या, जानबूझ करके भीमसेन को नीचा दिखाना कि देखो हमारे पास भीष्म पितामह है संरक्षण देने के लिए, तो हमारे पास तो भीम है, ये कल का आया लड़का है क्या, जानबूझ करके। क्योंकि वो जानते हैं, ये जानते हुए भी कि भीष्म पितामह का कोई कंपैरिजन है ही नहीं उनके सामने भीमसेन जी। वैसे ही जिस प्रकार से शाहरुख खान का मेरे सामने कोई कंपैरिजन नहीं है, कहा शाहरुख खान, कहा मैं। अगर कंपेयर करेगा तो क्या होगा, बेइज्जती करा रहा है, मुझसे ईर्ष्या करता होगा, द्वेष करता होगा। भैया शाहरुख खान अलग लेवल, जैसे मान लो ऐश्वर्या राय और डिम्पल कपाड़िया, नहीं वो मान लो कि ऐश्वर्या राय और उर्फी जावेद है ना, सुना था मैंने एक बहुत टाइम पहले, यानी कि ऐश्वर्या राय होगी और उर्फी जावेद, ठीक है, ये कंपैरिजन हो गया। तो उसी प्रकार का मैंने सुना, नाम मैंने ज्यादा देखा नहीं उनको, शायद सुना है काफी आड़े टेढ़े कपड़े पहन के फेमस होती है, ऐसा कुछ था शायद, बहुत पहले देखा था मैंने उनको, जो भी है, हमें क्या मतलब। तो वैसे कंपैरिजन करना, तो वैसे यहाँ पर भी है, भीष्म पितामह का भीमसेन को कंपैरिजन है यहाँ पर, फिर भी कंपैरिजन कर रहे हैं कौन, दुर्योधन कर रहे हैं अपनी इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए, जानबूझ करके भीमसेन की बेइज्जती कर रहे हैं ताकि उनको नीचा दिखा सके। सो दैट इज द थिंग। एक सेकेंड, क्या कह रहे हो माता? आप बहुत लकी हो जो उर्फी को नहीं जानते प्रभु जी। नहीं जानता हूं मैं, इतना लकी भी नहीं हूं, जानता हूं लेकिन ज्यादा देखा नहीं है, ज्यादा नहीं देखा, थोड़ा बहुत सुना है, शक्ल याद है, बदकिस्मती से पता नहीं ऐसे जो दिमाग में याद आ जाती पता नहीं क्यों, ठीक है, देखा है लेकिन उतना फॉलो नहीं करा जितना कि पहले जमाने में जब थे हम, भक्त नहीं थे, तो दीपक कलाल वैसे महान महान लोगों को जानते थे हम, थैंक्स टू कैरी मिनाटी। उस टाइम पे कैरी मिनाटी सबको बड़ा सुनते थे, बड़े, अब तो खैर बंद ही करते बिल्कुल ही, तो उस टाइम पे लोग बड़े याद रहते थे, दीपक कलाल हो गया आपका, कमाल खान हो गया, ये ना ये यूट्यूब वालों ने इतना कचरा डाला दिमाग के अंदर ना, कैरी मिनाटी, भुवन बाम, तो खैर अब बोले ब्रो जी आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है नहीं बोलेंगे कुछ अभी, लेकिन लोग इतना कचरा डाला ना दिमाग में कि दिमाग में कचरा हो रखा है बहुत ज्यादा, इसलिए भक्ति करना मुश्किल हो गया बहुत। आजकल डिवोटीज बोलते प्रभु जी ना भक्ति नहीं हो रही, नाम में रुचि नहीं आ रही, माला करने बैठते हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, दिमाग में चल रही कैटरीना कैफ। तो भैया कैसा क्यों चल रही है? उसका रीजन यही है क्योंकि दिमाग में इतना कचरा ठूसा पहले से, सांसारिक कथा है, माया कथा, ग्राम्य कथा इतना ठूस रखा दिमाग के अंदर कि नाम में रुचि कहां से आएगी। अभी सबसे पहला वर्ष क्या है, क्या कौन सा था उसका वर्ष कि वैष्णव का आचार सबसे बड़ा कौन सा है, असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार, यानी कि असत्संग को अभी वो भक्ति क्लास हो जाएगी तो पूरा प्रॉपर ही, लेकिन बेसिकली कहने का क्या है कि असत्संग को त्यागना पड़ेगा। अगर कोई भक्ति में एडवांसमेंट करना चाहता है या भक्ति नाम में रुचि लानी है, भजन करना अच्छे से, तो असत्संग को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, एक वर्ष याद आ गया, बताता हूं आपके भले के लिए। जब श्री सनातन गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन के लिए जा रहे हैं, तो उनको क्या बोल रहे चैतन्य महाप्रभु, बड़ा ही प्यारा बस बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न करिबे, ग्राम्य वार्ता न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, भला न खाइबे भला, भला न पैरीबे। चैतन्य चरितामृत में बहुत प्यारा वर्ष है, प्यार है। कहते हैं कि ग्राम्य वार्ता ना सुनी बे। अपना माइक्रोफोन ऑफ करे कौन है, नहीं तो मैं कर दूंगा, नहीं तो ठीक है। तो ग्राम्य वार्ता ना सुनी बे, यानी ग्राम्य वार्ता सुनी नहीं है, कौन क्या बोल रहा है। जैसे माताओं को आदत होती है, बड़ा मत मानना, ऑल रिस्पेक्ट टू माता जी, लेकिन माताओं को जनरली आदत होती है। जैसे मान लो कि शर्मा जी है, शर्मा जी ने जो है नया फ्रिज ले लिया, ठीक है। अब अच्छे कहा शर्मा जी की, मतलब ये जो हमारी माता जी है, इनके पति घर से ऑफिस से वापस आ रहे, अच्छे मूड में एकदम,
अच्छा दिन निकला, आज आराम से बैठ के जो है राजमा चावल खाऊंगा, टीवी देखूंगा, मस्ती में रहूंगा। लेकिन माता जी अलग मूड में थी। जैसे ही आते वर्मा जी आते तो क्या बोलती है, तुम्हें पता है शर्मा जी ने नया फ्रिज लिया है, वो भी कौन सा डबल डोर वाला, और तुम देख लो तुम्हारे इतनी छोटी सी पगार में ये सड़ा फ्रिज लेके घूमना पड़ रहा है सेकंड हैंड। और टीवी में देखो पर कैसी चुंगम लगी, स्क्रैच पड़े पड़े, और घर देखो दीवार में अरे भैया उसको चैन से बैठने तो भाई, क्या पीछे पड़ गए उसके। तो इस प्रकार की ग्राम्य वार्ता, चुगलियां करना, निंदाएं करना, ये सब भक्ति का बाधक है। ठीक है, खैर अभी ये तो एडमिन क्लास होगी प्रॉपर ही। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय का नाम क्या है? ये नहीं पता, तब से क्या पढ़ कुरुक्षेत्र की भूमि में सैन्य निरीक्षण यानी कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि है वहां पे क्या हो रहा है, सैन्य निरीक्षण होना है कि सेना का देखा देखी हो रही है कि कौन कहाँ पे कैसे प्लेस्ड है। ठीक है, तो बेसिकली भी इसमें नहीं जाएंगे, ये थोड़ा भक्ति का टॉपिक हो गया, वो हम थोड़ा एडमिन क्लास में सीनियर डिवोटी से क्लास में डिस्कस करते हैं, अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अभी गीता पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन है, दुर्योधन बोल रहे। अगर आपको क्लास सुननी है तो थोड़ा सीनियर होना पड़ेगा, थोड़ा रेगुलरली आइए आप, और थोड़ा सा भक्ति, थोड़ा अपनी सीरियसनेस को प्रेजेंट करिए कि हाँ प्रभु जी हम रेगुलर आने वाले डिवोटी है, हम एक दो दिन के डिवोटी नहीं है, हम रेगुलर आएंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे। तो फिर आपको थोड़ा एडवांस टॉपिक भी सिखाए जाएंगे भक्ति के संदर्भ में, नाम बाकी प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ेंगे। एडमिन्स पढ़ते हैं, एडमिन्स की क्लास होती है 10 बजे, आपकी भी होगी भविष्य में, लेकिन थोड़ा सवेर रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते डिवोटीज, आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, जहां कृष्ण है वही विजय निश्चित रूप से रहती है ना। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धना यत्र श्री विजय भूतो, यानी कि जहां पे भगवान श्री कृष्ण मौजूद होते हैं वहां पे विजय है, लक्ष्मी है ना। इसलिए भक्तों के जीवन में कभी उदासीनता नहीं आती। अक्सर लोग बोलते प्रभु जी हम भक्ति में जब से आ गए ना, बड़ा ना मायूसी सी फील होती है, अकेलापन सा लगता है प्रभु जी, खाली खाली सा लगता है, ऐसा क्यों है भैया, ऐसा क्यों है मुझे भी नहीं पता यार। ऐसा थोड़ी होता है, आप भक्ति में आए तो भक्ति में तो सुकून आना चाहिए। भक्ति का मतलब ये है, भक्ति का पहला गुण क्या है, एनओडी के अंदर आता है क्लेश घनी, यानी सारे प्रकार के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति। अगर आपने भक्ति शुरू कर दी मतलब आपके सारे प्रकार के कष्ट दुख नाश हो गए, आप जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद है, क्योंकि भगवान आ गए ना जीवन में। और अगर भक्ति मानने के बाद भी दुख आ रहे हैं, इसका मतलब भक्ति करी नहीं तक। पता नहीं भैया ऐसा कैसे होता है। ठीक है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये तो वैसे वाली बात हो गई कि आपने घर में बहुत बड़ा बल्ब जलाया 100 वाट का, और उसके बाद भी अंधेरा हो रखा है, कैसा पॉसिबल है? नहीं है। अगर आपने घर में 100 वाट का बल्ब लगा रखा है तो भाई उजाला होगा। ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए अगर आप भक्ति कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड, बिकॉज कृष्ण इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। ठीक है, तो ये कृष्ण और भक्ति का ये स्वभाव है। आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या चल रहा है, कौन सा वर्ष है, लेट मी फाइंड। हाँ, वर्ष नंबर 14 या 15 होगा, 14 है। देखते क्या बोल रहे हैं। कह रहे कि तथा श्वेतुर्युक्ते महते सन्नते स्थितो माधवा पांडवा श्रेवा दिव्य शंका प्रदत्वा। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होने वाली है। अब यानी कि जंग, बैटल, युद्ध शुरू होने वाला है। क्या, कैसे प्रभु जी आपको ऐसे पता चला, बोल रहे हैं यहाँ पे दिव्यो शंको प्रदुत्मधा प्रथमतु, यानी क्या हो रहा है कि दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब शंख कब बजाते हैं बताइए आप लोग, आप हम जनरली शंख कब बजाते हैं बताओ? व्हेन वी, आप क्या बोलेंगे, मतलब काउंसिल का मतलब जो भी होता है, मतलब हम कब बजाते हैं शंख को? क्या लगता है आपको, शंख कब बजते हैं? युद्ध स्टार्ट से पहले, और तो मैंने बताया भी। पूजा के स्टार्ट में, पूजा के स्टार्ट में भी होते हैं। पूजा कौन है प्रभु जी? रोहित प्रभु। अच्छा, पूजा करते समय, मैंने कहा पूजा के समय। अच्छा, उसमें आता ना गूगल वाल में सुबह आर्या क्या है,
सुबह करें सेन पहले। हाँ, कोई अच्छे क्या कोई अच्छे कार्य स्टार्ट करने से, हाँ ये अच्छा था। ऑस्पिशियस वर्ड से पहले शंख बजते हैं। जैसे मान लो अभी गीता स्टार्ट करी है तो क्या करना है, शंख बजाना चाहिए पहले। जो ससा शंख था कोई चोर बाजार का। लेकिन ऐसी आवाज नहीं होती उसकी, इससे अच्छी होती है। तो शंख बजता है। शंख क्यों बजता है? क्योंकि कुछ अच्छा शुरुआत होने वाली है, एक शुभ कार्य की शुरुआत होने वाली है। और यहाँ पे क्या होने वाला है, युद्ध की शुरुआत। अब बोले युद्ध शुद्ध क्या है, युद्ध जो है शुभ कैसे हो सकते हैं? होता था पहले के समय में जो युद्ध हुआ करते थे वो शुभ हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि पहले के समय जो युद्ध हुआ करते थे वो धर्म की स्थापना के लिए होते थे। आजकल की तरह नहीं कि मान लो कि दो पड़ोसी आपस में रहते हैं और एक पड़ोसी ने दूसरे की पड़ोसी की पत्नी को छेड़ दिया, और भाभी जी क्या हाल चाल है आपके, आजकल नजर नहीं आती है, कहाँ रहती हैं आजकल आप, इस पर। और ये क्या हो गया, तूने मेरी बीवी को छेड़ा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं काट डालूंगा, चीट डालूंगा, फाड़ डालूंगा। और शुरू हो रहा जी, मोहल्ले की सुबह सुबह का समय है, 7 ब्रह्म मुहूर्त का समय, 7 बज रहे, लोग सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश हो रहे हैं, ये लोग इसे लड़े पड़े, छोड़ूंगा नहीं तेरे को, तूने मेरी बीवी को छेड़ा, तेरी 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 करने में लगा। सुबह सुबह गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं, उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे हैं। तो ये कली की लड़ाई है। एकदम बकवास, सेंसलेस, अशुभ। लेकिन पहले के समय ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले के समय कभी आपने देखा किसी मूवी टीवी सीरियल में या तब सुना कि 2 ऋषि मुनि थे, एक ने जो है मान लो कि उसका कमंडलू गिरा दिया और बोल रहा वो तूने मेरे कमंडलू तेरी कॉल पकड़ पता हो तेरे को। इस प्रकार की हरकतें सुनी, ऐसा नहीं होता था पहले। पहले के समय में जो युद्ध हुआ करते थे, पहली बात एक डिवीजन था कि जो युद्ध है वो सिर्फ ब्राह्मण सॉरी क्षत्रिय लड़ेंगे। देयर वाज डिवीजन कि कौन लड़ेगा युद्ध, कब लड़ेगा। क्या कह रहे हैं, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। हाँ ठीक है, ठीक है। पहले समय डिवीजन था कि जो युद्ध करने का काम क्षत्रियों का है, ब्राह्मण युद्ध नहीं करेंगे, वैश्य युद्ध नहीं करेंगे, और शूद्र युद्ध नहीं करेंगे, महिला युद्ध नहीं करेंगे, माताएं युद्ध नहीं करेंगे, बच्चे युद्ध नहीं करेंगे, बूढ़े युद्ध नहीं करेंगे। तो डिवीजन था पहले कि कौन सी क्लास को युद्ध करना है। क्षत्रिय ओनली वर इलेक्टेड टू फाइट। ठीक है, पहले ऐसा सिस्टम था। आजकल तो क्या है, आजकल सारे ही है, कहते तू जानता नहीं है मेरे को, तू जानता भी मेरे को, पूरे मोहल्ले में तिहाड़ में तेरे इतने भाई की जान पहचान है, बातचीत है, तो हर किसी की बातचीत है आजकल। दिल्ली में बोलता है ना, दिल्ली में अगर आप में से कोई दिल्ली में रहता है उनको पता होगा, कहते ना और तू जानता मेरे को कौन है, उस बंदे का मैं बंदा हूँ, कहता ऐसा। अभी फोन करके बंदे को लाता हूँ, रुक अंधी फौज खड़ी करूंगा, तेरी फील्डिंग सेट कराता हूँ। इस प्रकार की गंदी होती, क्या क्या भाषा में से निकाल रखी, समझ में नहीं आता। एक बार हमारी स्कूल में लड़ाई हुई थी, तो ना एक दोस्त था मेरा, थोड़ा दावरी बस्ती का था, कलर बस्ती का था, तो उसने बोला मुझे कि यार बंदे की लड़ाई हो रखी है, उसने अंधी फौज बुला रखी है। तो मेरे दोस्त ने बोला अंधी फौज मतलब क्या, तो अंधे सारे, अंधे कैसे लड़ेंगे कैसे, फिर कहता नहीं अंधी फौज का मतलब बहुत सारी। तो मैंने कहा क्या यार, क्या बना रखे, अंधी फौज, फील्डिंग सेट कर दूंगा तेरी, और पता नहीं क्या क्या अजीब से वर्ड बना रखे। हालांकि गीता सामने खोलिए से गंदे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या बोले, थोड़ा समझाने का बताना पड़ता है, थोड़ा सा एलैबोरेट करना पड़ता है। लेकिन हाँ, इस प्रकार की चीजें होती है। लेकिन पहले के समय ऐसा नहीं था। पहले के समय ड्यूटीज बहुत ही शुद्ध वातावरण था, सिर्फ क्षत्रिय युद्ध करते थे तमीज के साथ, और बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में युद्ध करते थे। ठीक है, तो वही शंख बजा कर रहते थे। यानी कि अगर युद्ध होने वाला है, इसका मतलब कोई धर्म का कार्य होने वाला है, किसी धर्म की स्थापना होने वाली है। ऐसा नहीं कि 4 लोग मिले और बस जी लड़ रहे। क्यों लड़ रहे? किसने जो है मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ा, इसने मेरी गर्लफ्रेंड को लाइन कैसे मारी, तो स्कूल के बाहर तेरे को बताता हूँ। वो कहता, वो भी कह रहा स्कूल के बाहर देख लेंगे तेरे को। जब स्कूल के बाहर आता तो फिर तमाशा होता लगी। हमने स्कूल टाइम में तो हमारे बहुत लड़ाई होती थी। हमारे स्कूल तो सरकारी स्कूल के थे हम, दिल्ली वाले, तो हमारे लिए बड़ी आम बात थी। आए दिन कोई ना कोई कोर स्कूल से थे ना, तो कोर स्कूल में अक्सर हो जाता है कोई लड़का लड़की साथ में होते हैं, आग और मक्खन पंगे होते रहते हैं। मेरे इतने सारे दोस्तों की लड़ाई होती थी। आए दिन सुनने में आता था यार उसने उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया, उससे बातचीत करने लगा, उससे बंदे बुला लिए। इतनी छोटी छोटी बातें बंदे बुला ली। मेरे को समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है यार। हम थोड़े से इसमें अलग थे, इस केस में नहीं थे हम। भगवान की कृपा थी, आप सबकी की किसी किसी खास कृपा थी। इन चक्कर में कोई उतना पढ़े नहीं, अपना पढ़ाई लिखाई करते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे। लड़की क्या, लड़की पता नहीं लड़की होती क्या है, वो तो 11th क्लास में जाकर के समझ में लड़की क्या होती है, तब जाकर के पता लगा लड़कियां एक्चुअली में कैसे होता है, उन्हें डीलिंग करना नहीं आता था। तो खैर वो पुरानी बात है। लेकिन हाँ,
ऐसे नहीं होता था पहले। युद्ध करने के लिए क्या होता था, एकदम सिस्टमेटिक तरीका, शंख बजाना है, प्रेम से बात करनी है, तो युद्ध की स्थापना और धर्म की स्थापना होने वाली है। दैट वाज द पर्पस ऑफ बैटल एट दैट टाइम। कब की बात हो रही है, द्वापर की बात हो रही है। आज की तरह हिसाब किताब नहीं होता। ठीक है, अब शंख बजा दिए जी प्रभु जी, ठीक है जी, घोषणा हो गई युद्ध की। लेकिन अब आगे क्या हो रहा है, घोषणा तो होगी युद्ध की, लेकिन अब घोषणा होने के बाद अब आगे क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, हमें जानना है, मुझे ही बताना है। तो क्या हो रहा है, सबके शंखों के नाम आने वाले हैं, और इस सारे शंखों के नाम नोट कर लो। एकदम 100% तो नहीं, लेकिन 90% गारंटी आपके एग्जाम में आएगा, टेस्ट में। और चाहो तो वर्ष भी याद कर सकते, 2 वर्ष जो आने वाले लगातार, कि कौन से किन किन का क्या क्या शंख है। तो शंखों के नाम पक्का आने वाले हैं। अगर फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा तो शंखों के नाम गारंटीड आने वाले हैं, इसलिए याद कर लेना कि शंखों के नाम किन किन के हैं। तो पहले आ रहे किन किन के, कृष्ण वगैरह के। क्या आ रहे कि पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम द्वितीय महाशंखा भीम कर्मा विकोदरा। कौन कौन है, भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, पहला नाम आया। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, दूसरा। और अति भोजी अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख, भयंकर शंख बजाए। तो 3 व्यक्ति के शंख के नाम आ गए। ठीक है, ये वर्ष याद कर लेना। इसमें कृष्ण का आता है, अर्जुन का आता है और भीमसेन का आता है। इजी, ज्यादा नहीं। कैसे बोलना है कि पंचजन्य ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजया पौंड्रम द्वितीय महाशंखो भीम कर्मा विकोदरा। ठीक है, तो ये 3 लोगों के शंख के नाम आते हैं। और इसके बाद 2 और आते हैं, 3 और आते हैं, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, अगले वर्ष के अंदर। कहाँ है वो वर्ष, कहाँ है प्रभु जी, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे दिया नहीं हुआ, कोई नहीं, इसमें दिया नहीं हुआ, मैं पढ़ कर जाता हूँ बुक में से, आप याद कर सकते हो। क्या है, अनंतम विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। ठीक है, तो ये आ रहा है नाम, क्या नाम आ रहा है कि अनंत विजयम, अनंत विजय नाम का शंख किन का, युधिष्ठिर महाराज का। और नकुल सहदेव का क्या है, सुघोष और मणि पुष्पक। तो ये 6 के 6 नाम याद होने चाहिए, 5 पांडव के और कृष्ण के शंखों के नाम याद होने चाहिए। 100% गारंटी के साथ एग्जाम में आएगा। और अगर नहीं एग्जाम में करोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, सिंपल सी बात है, और कोई इसका उपाय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे कि सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत् न बच पृथ्वीं चैव तुम लोभ्यनुनादयन्। कि इन विभिन्न शंखों की दिव्य ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई। कोलाहलपूर्ण का क्या मतलब होता है, एकदम हाहाकार मच गया। जैसे मान लो अभी आप लोग घर पे बैठे अपने, मान लो बुरा ऐसा भगवान अगर ऐसा हो, लेकिन आप घर पे बैठे हमसे, जैसे उषा माता जी हैं, ठीक है, उषाशी माता जी अपने घर में बैठे आराम से, मान लो एकदम रिलैक्स होकर के, प्रभु जी आज बढ़िया क्लास कर रहे हैं, आराम से बैठ कर, चाय तो नहीं पीते होंगे खैर, अपनी दूध पीते, जो भी कर रहे हो, अपना आराम से प्रसाद पाते समय क्लास सुन रहे जी। और एकदम से मान लो कोई FBI आपके घर पे आती है, FBI रेड मारने के लिए, या CBI आ गई या CID आ गई, दया आ गया, दरवाजा तोड़ रहा है, दया दरवाजा तोड़, और धम करके दरवाजा तोड़ा, और माता जी के सामने कौन, पूरी CID आ रखी है, तो क्या हाल होगा माता जी आपका, बताइए माता जी। उषाशी माता जी, ये नाम है ना आपका, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, आपका नाम गलत तो नहीं प्रोनाउंस कर रहा मैं। हाँ, उषाशी, क्या नाम मतलब होता है इसका, उषाशी का, काफी यूनिक नाम है आपका ये, उषाशी माता जी। बंगाल से हो क्या आप, या मतलब मैं जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नाम इंटरेस्टेड है इसलिए पूछ रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, अगर कोई नहीं बताया कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्म मुहूर्त, अच्छा ये अच्छा नाम का ना, अच्छा कितना धार्मिक नाम है आपका, नाम इतना धार्मिक है, ब्रह्म मुहूर्त, उषाशी, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते होंगे फिर आप। माला वगैरह करते होंगे जी। मैं बंगाल से ही हूँ, क्या बात है। अच्छा आप सोच रहे हो कि जी कैसे पता चला आपको, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी बंगाली माता जी आती थी पहले, सोमैना माता जी आती थी, सोनू लोहारा माता जी आती थी, और एक तो अभी आई नहीं है, और कौन सी थी, सुजीता माता जी आती थी। हाँ, ये आकृति माता जी हमारी एडमिन है, ये भी बंगाल से है। तो बंगाली लोगों से बहुत ज्यादा हमारा जान पहचान है, बातचीत है ना, बातचीत है हमारी। बहुत सारे डिवोटीज हमारे बंगाल से आते थे, मतलब इसे बोलो कि अब नहीं आते। तो यहाँ भी ऐसा ना हो जाओ, बस भगवान ना करे। बहुत सारे पहले आया करते थे लेकिन अब नहीं आते। आप बोले प्रभु जी कहाँ चले गए, तो
जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, तो नहीं आते। अपनी इच्छा होते तो आते, नहीं होते तो नहीं आते। ठीक है, तो वो देखते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा के ऊपर। नहीं नहीं मैं रहूंगी। ठीक है, लेट्स सी। आपका नाम दिमाग में आ गया, उषाशी नाम। ठीक है, हालांकि ऐसा मैं आपको कुछ मैसेज नहीं करने वाला इसके बाद, ऐसा मैं सोचना। प्रभु जी लगता है आपको ना, आपकी नजर मुझे अच्छी नहीं लग रही, आपके इरादे मुझे अच्छे नहीं लग रहे, ऐसा मत डरिए मत, मैं ऐसा नहीं। वो आपका नाम अच्छा लगा था, आप बंगाल से, तो इसलिए याद आ गई। ठीक है जी, हमारे में कई सारी माता बंगाल से थी पहले। मैंने आपको नाम बताया ना, सोनू लहारा माता जी, सुजीता माता जी थी, और एक सोमैना बोरो माता जी करके थी, ये सब लोग थे। तो बंगाली लोग काफी आते हमारे यहाँ पे। इसके अलावा कई सारे और भी लोग हैं। ठीक है, आकृति माता जी भी फिलहाल आ रही है। सो वी हैड अ रिलेशन हमारा बंगाल के साथ, क्योंकि बंगाली लोग काफी ज्यादा धार्मिक होता है, सुना है मैंने, तो आते हैं। मतलब बाकी की बेइज्जती नहीं मार रहा हूँ, आप लोग बोलेंगे प्रभु जी आप दुर्जन वाला काम कर रहे हो, उषाशी माता जी को जो है बड़ा अच्छे से बातें कर, प्रभु जी ये क्या बात थी, तो बड़ी गलत बात है? आपके इरादों में तो डाउट हो रहा है मैं। अरे नहीं भैया, कोई बात, आप सब भी अच्छे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने लोग यहाँ पे है ना, 17 के 18 19 लोग, सारे अच्छे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप मेरे को गंदी नजर से मत देखो, शकी नजर से मत देखो, मैं आप यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का समय है क्या? हाँ, थोड़ा एक दो को बस कर लेते, फिर डाउट सेशन लेंगे इसके बाद। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं, सबने शंख बजा दिए, और शंख बजाने से क्या हुआ, कोलाहल पूर्ण। जिस प्रकार से उषाशी माता जी अपने घर पे बैठी हैं, और अगर सीआईडी अगर उनके घर पे आ जाते तो क्या होती, माता डर जाएंगी, हरी बोल ये कौन आ गए, बचाओ बचाओ, तो डर जाएंगे माता जी। उसी प्रकार से वो भी डर गए कि भाई ये क्या हो गया, कोलाहल पूर्ण, चारों तरफ सन्नाटा, सन्नाटा हो गया चारों तरफ, है ना। जैसे कि मान लो अगर आप अभी खाली बैठे हो, और एकदम से आके कोई कनपट्टी में चपेट मार दे खींच के, छन खींच के, ठंडा ठंडा हो भी, ठंड का मौसम है एकदम, ठीक है, और गरम गरम चपेट पड़ जाए कान पे, तो क्या होता है, सन बढ़ जाता है कान, सुना। तो उसी प्रकार से कोलाहल पूर्ण मच गया चारों तरफ, और आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र को विदीन करने लगी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या हुआ, यानी कि जब इतना दिव्य शंख सुना, जितने भी जो एक कौरव के जितने भी डुप्लिसिटी गंदे विचार वाले जो पुत्र हैं, उनके हृदय क्या हो गए, विदीन, चीर गए। जैसे मान लो जैसे गाना था ना कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, एक गाना था मैंने सुना था बहुत पहले, कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, है ना। तो ऐसे इस प्रकार से क्या होगा, दिल चीर दिया उन्होंने, कैसे, उनके शंख से। जैसे आजकल लड़का लड़के आपस में बोलते हैं कि कौन सा गीत, जाने मन जाने बाहर जाने दिलवर, और तुम इसे मैं प्यार, इस प्रकार की बातें बोलते, पुरानी क्या क्या होता समझ नहीं आता यार। तो विधीन हो जाते धीरे, है ना। कहते तुमने जो बात कही है ना, तुमने जो दिल से ऐसा कहा कि दिल का दिल में ना रहा, पता नहीं क्या क्या बोलते, मुझे इतने गाने याद आते, लेकिन क्या होता है, हृदय को विधीन कर लेते हैं। क्या कह रहे प्रभु जी आप, आपको सिंगर होना चाहिए गुरु जी। अच्छा, आपको शायद पता नहीं है, मैं एक्चुअली सिंगर भी हूँ, आई मीन मैं कीर्तन वगैरह भी करता हूँ। मैं सिंगर इन द सेंस कि छोटा मोटा आगे कृपा से गायक हूँ। तो मेरे को करीबन 10 साल हो गए गाना गाते हुए। मैं जब बचपन में छोटा था, मतलब बचपन में सारे छोटे होता है ऑफ कोर्स, बचपन में बड़ा कौन होता है। तो जब बच्चा था, छोटा था, और मैं आई थिंक 14 साल का था, तब से मैं गा रहा हूँ। जब मैं 9th क्लास में था, आई थिंक 2016 के आसपास मैं अपने गुरुजी के पास गया था तालीम हासिल करने क्लासिकल म्यूजिक की। उस समय बड़ा शौक था, तो क्लासिकल म्यूजिक सीखा था 2016 से। आज कितना हो गया, 2025 हो गया ना, तो 8-9 साल हो गए। मैंने म्यूजिक सीखा भी, सिखाया भी है। लेकिन अब छोड़ दिया, क्योंकि अब कितना क्लास पढ़ानी है, आप सबको काफी बिजी स्केड्यूल है, तो गा नहीं पाता, रियाज नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, मैं गाता था पहले, और कीर्तन वगैरह भी करता हूँ, मंदिर में करता हूँ। अगर आपने हमारी यूट्यूब पे देखी होगी वीडियोस हमारी, मतलब देखी नहीं होगी, इतने फेमस नहीं हम, लेकिन अगर चाहिए तो आपको भेज दूंगा। हम हमारे इस्कॉन टेम्पल में, पंजाबी बाग में, दिल्ली के अंदर जो हमारा इस्कॉन पंजाबी बाग का टेम्पल है, हम हर संडे 10 से 12 को कीर्तन करते हैं। अगर आप कभी दिल्ली में आओगे या दिल्ली में रहते हो तो कभी आना हमारे मंदिर, आपको मिल जाऊंगा कीर्तन करता हुआ, ठीक है। अगर आपको मुझसे मिलने की, देखने की इच्छा हो तो।
ठीक है, अगर बंगाल में रहते हो या मध्य प्रदेश में रहते हो या पंजाब में रहते हो तो फिर देखते कभी होगा तो मौका मिलेगा तो आ जाना। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखा हमने किस प्रकार से उनका मन क्या है, कोलाहलपूर्ण मच गया, कोलाहलपूर्ण मच गया, चारों तरफ कोलाहल मच गया और हृदय को विदीन करने लगी क्या, शंखों की आवाज। ठीक है जी, और इसी के साथ हम इसको आज यहाँ पे एंड करेंगे क्योंकि इसके बाद एक नया सेक्शन शुरू होने वाला है। अब वो नया सेक्शन क्या है कि अब क्या है, युद्ध शुरू होने वाला है, जब मेन गीता स्टार्ट होने वाली है। अब क्या होगा इसके बाद थोड़ा बताता हूँ ओवरव्यू। अब शंख बज चुके हैं, युद्ध स्टार्ट हो चुका है और उनके हृदय कौरवों के विदीन हो गए। और अब क्या होगा, 5 साइंस ऑफ विक्ट्रीज आएंगे। किस प्रकार से, जो अर्जुन के युद्ध के, अर्जुन के रथ के ऊपर या अर्जुन के साथ 5 प्रकार के चिन्ह है, विजय के चिन्ह, और वो क्या है विल डिस्कस टुमारो। और उसके अलावा जब 5 साइन ऑफ विक्ट्री आ जाएगी उसके बाद क्या बोलेंगे, अर्जुन बोलेंगे भगवान से कि सेनयोरो भयोर मध्य, है ना, रथम स्थापमुच्यते यावदेवाशितक्षेत्रम योध कामानवस्थितान कर्मया सह योद्धाया कर्मया सह युद्धम अस्मिन रणसमुद्धमे। यानी कि दोनों सेनाओं के बीच में क्या करो, मेरे युद्ध को रथ को लेकर के जाओ और रथ को ले जाकर के स्थापित करो, क्योंकि मुझे क्या करना है, दोनों सेनाओं को देखना है। और यही सबसे बड़ी गड़बड़ आ जाती है कि जब अर्जुन बोलते हैं कि दोनों सेनाओं को देखना है तो देखने के बाद क्या होता है, बिल्डर हो जाते हैं, चकरा जाता है दिमाग। सामने कौन है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, मेरे फेवरेट, मेरे भाई बंधु मित्र, और उसके बाद होने लगते हैं और फिर बहुत कुछ होता है। दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन टुमारोज क्लास। ठीक है जी डिवोटीज, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।